हाई टू ऑल। अभी तक हम 23 सितंबर की सारी शिफ्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 24 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब क्वेश्चन आपके सामने आए, अब वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम इन ईयर्स राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है, ईयर्स में पूछ रहा है और कह रहा है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो, जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना होता है तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें 3 प्लेसेस चाहिए, बट हो सकता है ऑप्शन में उतनी कैलकुलेशन करनी ना पड़े। विल 10,800 अमाउंट टू 24,800 इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर annum। अब देखो, जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना, तो देखते क्लियर होना चाहिए। इंटरेस्ट कितना है? 14,000, तो मैंने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी विच इज 10,800 इंटू आर विच इज 15.5। तो दिमाग में चलना चाहिए दिस इज 31/2 और अपॉन 100 होता है इंटू टाइम, यही तो होता है। इफ आई सी 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल कर दिया 54, इसे 2 से कैंसिल कर दिया 27, दिस इज 7,000। सो फाइनली आपके पास क्या आया? टी की वैल्यू 7,000 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 31। अब ये फास्ट होना चाहिए, 27 इंटू 30 810 और वो 27, सो 837। अब ये जब मैं देखता हूं, मुझे पता है ये 8 से तो कैंसिल हो रहा है, बट 9 पर ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 8 9 से 72 होता है, तो आंसर 8 और 9 के बीच में। पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं, ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है 8 और 9 के बीच में। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सबसे पहले देखो, अगर मैं साइन थीटा को x मान लूं, लेट साइन थीटा इज x, तो ये एक इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। जिन्होंने मेरी कैलकुलेशन टेक्निक्स की क्लासेस करी होंगी उनको ये बहुत इजीली आता होगा, ठीक है। बट अगर आपने नहीं करी है, वी विल बी सूनर गिविंग यू सम कैलकुलेशन टेक्निक्स क्लासेस ऑन दिस चैनल ऑल्सो। सो वहां पर आपको ये पता होगा कि आप ये फटाफट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहां पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -2 और एक आएगी हाफ। अब क्योंकि थीटा 0 से 90 है तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होती। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या गई? हाफ। अब साइन थीटा हाफ किस पे होता है? जब थीटा 30 होता है। सो आंसर फॉर दिस इज बी ऑप्शन। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए वो ये आना चाहिए, कभी भी आपके सामने लिखा हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, यहां पर थीटा और फाई दोनों एंगल्स को मैं कंसिडर कर रहा हूं वो 0 से 90, 0 से 90। जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो तो ये ध्यान रखना, जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई है, या मैं बोलूं टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई है, या फिर मैं बोलूं सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक फाई है, कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यूज दी, कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यूज देखते आपको बताना चाहिए थीटा प्लस फाई वुड बी 90, दोनों का जो टोटल होता है दैट इज 90। नाउ सी दिस, यहां पर साइन का कोई एंगल कॉस के कोई एंगल के बराबर, सो इन दोनों का जो टोटल है दैट वुड बी 90। 3a प्लस a माइनस 26 इज 90। सो यहां से a की वैल्यू 116/4 विच इज 29। सो वैल्यू ऑफ a इज 29 डिग्रीज। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। अब देखो, आपको इन वर्ड्स पर ध्यान देना है। उसने बोला 5 गुना अधिक है, अधिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अमित के जो फादर है, मैं यहां पे फादर लिख रहा हूं या अमित लिख रहा हूं, अमित के जो फादर है उनकी एज अमित की एज की 6 टाइम्स है। 5 गुना अधिक, 5 टाइम्स मोर का मतलब 6 टाइम्स है, ठीक है। सो ये तो बात हो रही है प्रेजेंट में। बोला कि आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्षों बाद, आफ्टर 6 ईयर्स वो रेशो कितनी हो रही है? वो रेशो हो रही है 3.5 टाइम्स। वो कह रहा है अमित के फादर की एज 3.5 टाइम्स हो जाएगी। 3.5 होता है 7/2, यानी कि अगर अमित की 2 है तो फादर की 7। अब पहले यहां तक देखते हैं, इसमें खास बात क्या है? बहुत ही आसान चीज थी। अमित की एज भी 1 यूनिट ही बढ़ी है, फादर की एज भी 1 यूनिट बढ़ी है, तो कैलकुलेशन वैसे ही टफ नहीं है। तो आई कैन से कि वो जो 1 यूनिट है किसके बराबर है? 6 साल। सो 1 यूनिट इज 6 ईयर्स। अगर 1 यूनिट 6 ईयर्स है तो ये 7 यूनिट की वैल्यू 42 और 2 यूनिट की वैल्यू 12। अब क्या बोला जा रहा है? अगले 9 वर्षों के बाद उनकी एज की रेशो क्या होगी?
9 साल बाद फादर की एज 51, अमित की एज 21। सो रेशो अगर चाहिए 51/21, 3 के टेबल में ये 17, 3 के टेबल में ये 7, तो 2 समथिंग आएगा और लास्ट में डिनोमिनेटर में 7 हो, एक ही ऑप्शन। सो दैट इज योर आंसर। आप सॉल्व कर सकते हो 2 3/7। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। अगेन बहुत इजी है, कैसे आप स्टार्ट करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन व्हाट रेशियो sugar costing at 78 rupees per kg be mixed with 46 rupees per kg so that by selling the mixture at 75 there is a gain of 20%। अब मैं आपको बताता हूं इसको बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं। ये पहली वाली वैरायटी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 78, ये दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 46, यानी कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 78, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस 46, बट ये जो 75 दिया ये सेलिंग प्राइस दिया मिक्सचर का, तो वो इसकी मदद से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस 75 है और 20% प्रॉफिट, अब 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, यानी कि अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 75। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 75 है, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्रॉफिट 1 है, यानी कि 6 यूनिट में बेचा है, 6 यूनिट की वैल्यू 75 है, 6 यूनिट की वैल्यू 75। सो अगर मैं यहां से बात करूं 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 75 डिवाइड बाय 6 विच इज 12.5। सो 5 यूनिट की वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस है 12.5 इंटू 5 62.5। सो एक तरीका आप यहां लिखोगे 78 पहली वेराइटी का कॉस्ट प्राइस, दूसरी वेराइटी का कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 62.5, और आप रेशियो ले लोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वह है 15.5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वह है 16.5। रेशियो लोगे, दोनों को डबल कर दो एक बार, देखो 33:31। आंसर है डी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। बट यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो बहुत कम बच्चे यूज करते हैं। देखो अभी आपने यहां पर लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी, यहां कॉस्ट प्राइस लिखा मिक्सचर का। यही काम आप सेलिंग प्राइस पे भी कर सकते थे, बट जब आप सेलिंग प्राइस पे करोगे तो कैसे करोगे, पहली वैरायटी का कॉस्ट प्राइस है 78, मान लो उस पर 20% प्रॉफिट हो, 78 की कोई चीज खरीदी 20% का प्रॉफिट, 78 का 20% होता है 15.6, 15.6 उसमें ऐड करा कितना हो गया 93.6। 46 की कोई चीज खरीदी उस पर 20% प्रॉफिट, 46 का 20% होता है 9.2, 9.2 उस पर ऐड करा 55.2। ये पहली वैरायटी का सेलिंग प्राइस एज्यूमिंग की 20% प्रॉफिट हुआ, ये दूसरी वैरायटी का सेलिंग प्राइस एज्यूमिंग की 20% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल सेलिंग प्राइस 75। डिफरेंस लो विच इज 19.8, यहां पर डिफरेंस लो विच इज 18.6, डेसिमल रिमूव करोगे 6 के टेबल में कैंसिल करोगे 33, 6 के टेबल में 31। सो आंसर इज 33:31। तो इस क्वेश्चन में सीखना यह है कि जब हम एलिगेशन लगा रहे हैं, या तो हम दोनों तरफ कॉस्ट प्राइस रखें, सेंटर में कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का रखें, या दोनों तरफ सेलिंग प्राइस रखें और सेंटर में मिक्सचर का सेलिंग प्राइस रखें। ठीक है। सो जब क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल दी गई है और आपको आंसर करना है इस टेबल पे के बेसिस पे। कह रहा है कौन से ईयर में एक साल की कंजम्पशन दूसरे साल के बराबर है, यानी कि मुझे पूरा ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐड करूं 0 5 लास्ट में 5 आएगा, 5 5 10 6 16 8 24 का 4 आएगा, 2 कैरी 6 1 7 और 2 9 945 945। अब यहां पर देखो 0 3 6 9 5 14 का 4 1 कैरी 5 6 9 940। यहां पर 5 8 6 14 4 18 2 20 का 0, तो अब सेम तो होगा ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। ये 5 5 7 12 2 14 14 का 4 1 कैरी 4 5 9, यहां 945 945 मैच कर गया, यानी कि 2019 और 2022। आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत सिंपल था, बस आपकी एडिशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। जल्दी ही आपके लिए कैलकुलेशन टेक्निक्स के सेशंस लाऊंगा, प्लीज उनको मत मिस करना, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, चलो अगले पे मूव करते हैं। अगले पे मूव करते हैं। समरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। उसने बोला समरीन ने कीबोर्ड बेचा 1260 का, 25% का प्रॉफिट हुआ। उसने दूसरा कीबोर्ड बेचा 1440 का, 10% का लॉस हो। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखो आपको पहले वाले का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है,
जब आपको पहले वाले का सेलिंग प्राइस बताया गया है 1260, प्रॉफिट हुआ था 25%, 25% होता है 1/4, यानी कि चीज खरीदी अगर 4 की, 1 का प्रॉफिट, तो बेची 5 की, बेची 5 की। सो आई कैन से जब बेची 5 की है तो 5 यूनिट की वैल्यू 1260, सो 1 यूनिट की वैल्यू 252। सो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ था वो 252 है, यहां जो प्रॉफिट हुआ है वो 252 है। सो प्रॉफिट इज 252, पहले वाले पे प्रॉफिट 252, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है वो 4 यूनिट, सो दैट इज 1008। दूसरे वाले पे सेलिंग प्राइस है 1440, 10% का लॉस, 10% होता है 1/10। अगर 10 की चीज खरीदी है, 1 का लॉस हुआ, बेची 9 की, 9 यूनिट्स की वैल्यू 1440, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160। सो 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 1600 है और जो लॉस है वो 160। अब उसमें बोला था कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस बताना, कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस। यहां पर 160 का लॉस, यहां 252 का प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 92। किसके रेस्पेक्ट में? कंबाइंड सीपी, विच इज 2608। 92 डिवाइडेड बाय 2608 इनटू 100, ये हमें सॉल्व करना है, यही तो हमारा फाइनल प्रॉफिट है। अब देखो सारी ऑप्शन में 3 आ रहा है, सो 3 तो आएगा ही आएगा, बाकी देखना। अब आपको देखना है कैंसिल, अगर मैं इसे 4 से कैंसिल करता हूं ये 23, 4 से कैंसिल करता हूं ये 652। सो ये हो गया 2300 डिवाइडेड बाय 652, और 4 से कैंसिल कर देते हैं यहां पर 25, 4 से कैंसिल करते हैं 163। सो मुझे पता है डिनोमिनेटर में तो 163, डिनोमिनेटर में तो 163, ऊपर जो नंबर बनेगा इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 575। सो हो गया 489, बचा कितना? 86। सो 386 बाय 163। अब ये प्रॉफिट है, तो आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए था, लॉस वाला आंसर नहीं होगा। वैसे तो आप 163 देखते ही आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था डिनोमिनेटर में 163 है, एक ही ऑप्शन है डिनोमिनेटर में 163 और प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। बट यू शुड बी गुड इन कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, प्लीज बी रेडी फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। आने वाले पेपर्स में कैलकुलेशन का लेवल रेज होगा एंड यू शुड बी गुड इन कैलकुलेशन। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12.5, एक सर्कल है उसका रेडियस 12.5 है, एक कॉर्ड की लेंथ 11, अगर सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, अगर कॉर्ड की लेंथ 11 है तो ये 5.5, सर्कल का रेडियस 12.5। सो ये डिस्टेंस निकालना, पाइथागोरस का यूज करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ 12.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज रूट 126। 18 7 टेबल्स आने चाहिए, बहुत फास्ट होने चाहिए। अब ये 11 से बड़ा है, 12 से छोटा, एक ही ऑप्शन। सो देख रहे हो टेबल्स का यूज, ऑप्शंस का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सेशन में मजा आ रहा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख रहे हो ये सारी वीडियोस हमारी फ्री जा रही हैं। वी विल बी गिविंग यू एटलीस्ट 100 वीडियोस बिफोर वी शुड स्टार्ट विद आवर बैच, क्योंकि हमारा मानना है पहले हम बच्चों को दिखाएं कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर बैचेस। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। थैंक यू टू ऑल।